दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ताइवान और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ ताइवान ने डील कर ली है फाइटर जेट को लेकर। और इसी के साथ आने वाले 10 सालों के लिए जो ताइवान है अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका की आर्मी और इसी के साथ ही अमेरिका की बड़ी बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ डील करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये डील ताइवान के साथ हो रही है तो दिल चीन के जल रहे हैं और इसी के चलते चीन का दिल जल रहा है और इसकी पुष्टि ग्लोबल टाइम से उठते हुए धुएं से आप कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन ने आज कहा है कि अगर ताइवान ने अमेरिका का सपोर्ट हासिल करना चाहा और अमेरिका ने किसी तरीके से ताइवान का सपोर्ट जारी रखा तो बहुत जल्द ये एक युद्ध की स्थिति में ले जाएगा। हालांकि दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान जो आज अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीद रहा है, वो फाइटर जेट चीन की सेना के सामने कहीं भी टिकता नहीं है। हालांकि जो अमेरिकी F-16 वो ताइवान खरीद रहा है, उसके मुकाबले का फाइटर जेट तो आज चीन के पास J-10 है, लेकिन इसी के साथ J-11 और इसी के साथ J-20 जैसे फाइटर जेट आज जो चीन के पास मौजूद हैं, उसका तोड़ आज ताइवान के पास नहीं है। और अगर सैन्य गतिविधियों की जरूरत पड़ी, ग्लोबल टाइम का कहना था कि अगर सैन्य गतिविधियों की जरूरत पड़ी तो J-11 और J-20 फाइटर जेट जो ताइवान के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट हैं, उनको तो एयर स्पेस में उड़ने ही नहीं देंगे और इससे पहले ही उन्हें गिरा देंगे। और दोस्तों, ताइवान को सीधी सीधी धमकी देते हुए चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने इसमें दखल देना जारी रखा तो हम बहुत जल्द ताइवान को अपने इलाके में मिला सकते हैं और अपनी सेना के जरिए ताइवान की सिक्योरिटी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ क्या दोस्तों, चीन की सेना आज इतनी ताकतवर है कि वो ताइवान की सेना को गिरा सकती है और ताइवान पर अटैक करके उस पर कब्जा कर सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल ना। क्योंकि दोस्तों, आज साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपनी तैनाती इतनी बढ़ा दी है अपने बॉम्बरों के साथ, इसी के साथ F-35 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, कि आज अगर युद्ध की स्थिति बनती है और ये युद्ध की स्थिति चीन ही पैदा करेगा अगर उसने ताइवान में किसी तरह का ऐसा अटैक किया। हालांकि दोस्तों, जो अगर ग्लोबल टाइम ने यह भी कहा कि हम अगर चाहें तो ताइवान के एयर स्पेस में भी घुसने की कोशिश आगे आने वाले समय में करेंगे। और दोस्तों, हो सकता है कि अगर जो चीन की सेना है अगर वो ताइवान के एयर स्पेस में घुसे, हालांकि अभी बीते दिनों पहले ही 20 से भी ज़्यादा फाइटर जेट ताइवान की स्ट्रेट तक आकर गए थे। और इसी के साथ अगर अब चीनी फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में आएंगे तो ताइवान की मिलिट्री का कहना था कि जो फाइटर जेट बीते दिनों हमारे एयर स्पेस में घुसे थे, उन एयर स्पेस को हमारी मिसाइलों ने कैप्चर भी कर लिया था और हमने ये मिसाइलें एक वार्निंग के रूप में नहीं छोड़ी थी। और अगर अब दोबारा से चीन ने वहाँ पर अटैक करने की कोशिश की तो हमारी मिसाइलें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। इसी के साथ चीन ने भी कहा है कि हम अपने फाइटर जेटों के साथ अब ताइवान के एयर स्पेस में घुसने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ताइवान भी अब चीन के फाइटर जेटों को अपने एयर स्पेस में घुसने नहीं देगा। हालांकि बहुत बार ऐसा हो चुका है, ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन चीन के फाइटर जेट बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन अब ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट बिल्कुल मिल चुका है और डिफेंस डील भी हो चुकी है और अमेरिका के B-2 बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट भी आज मौजूद हैं। और इसी के साथ अगर अमेरिका चाहे तो चीन अगर इस तरह की कोशिशें करता है तो चीन को सबक सिखाने के लिए एक छोटी जंग भी हो सकती है और ये जंग ताइवान के चलते ही होगी, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि ताइवान में आज अमेरिका घी डालने का काम कर रहा है। अमेरिका चीन और ताइवान को लड़ाने का प्रयास कर रहा है ताकि वो अपनी छवि अमेरिकी इलेक्शंस में सुधार सके और इसी के चलते ये खबरें भी सामने आई है। लेकिन चीन भी अपना एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस तरह का एग्रेशन वो आज दिखा रहा है वही एग्रेशन चीन के लिए एक बड़ी मौत बनकर उभर रहा है। हालांकि चीन को आज समझना चाहिए कि आज भारत के साथ तो उसके रिश्ते खट्टे हैं ही और ताइवान और जापान के साथ भी उसके रिश्ते खट्टे ही हैं। इसी के साथ आप ही बताइए कि आखिरकार इन दोनों के युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।